So let's just create a scenario where you are a company where you have to initially start with the basically let's say 4 5 employees, या तो कोई आपका स्टार्टअप है या इस तरह से है. ऑलवेज जस्ट ट्राई टू रिलेट इन द प्रैक्टिकल सिनारियोस, तो आपको जल्दी पता चलेगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, राइट. सो लेट्स कंसिडर कि आपको पता है कि नेक्स्ट लेट्स से 1 साल में अभी 5 एम्प्लॉयज ही रहने वाले हैं और आपका बजट भी एक कंस्टेंट लेवल पे है. सो व्हाट यू विल डू, सो आपको लेट्स से 5 कंप्यूटर की परचेस भी करनी पड़ेगी, 5 एम्प्लॉयज की सैलरी भी निकालनी पड़ेगी, राइट. यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, और उसके बाद जाके आपको आपका एक ऑफिस सेटअप करना है. सो यू आर हैविंग इनिशियली मल्टीपल वेज टू सेटअप द नेटवर्क. सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि लेट्स से अगर आपके पास बजट आपका कंस्टेंट है, सो यू हैव टू सेलेक्ट द नेटवर्क डिवाइसेस अकॉर्डिंगली, राइट. मतलब आपको स्विच पे जाना है या हब पे जाना है, राइट. सो प्राइस विल बी द कंस्टेंट और उसके हिसाब से फिर आपका प्लानिंग होगा. नेक्स्ट थिंग, इफ बजट इज नॉट द कंस्टेंट, तो आपको यहाँ पे यू आर फ्री टू परचेस एनी ऑफ द डिवाइसेस कि जहाँ पे आपकी स्केलिंग भी हो सके. आपको पता है कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, राइट. सो लेट्स से कि मैं स्विच खरीदूंगा या मैं हब खरीदूंगा, राइट. वेदर आई शुड गो फॉर द हब और स्विच, तो ये सारे डिसीजन जो है दे आर अगेन ऑन द बेस ऑफ 2 फैक्टर्स. वन इज द ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फैक्टर कि जहाँ पे अगर आपके पास बजट है सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ. सेकेंड फैक्टर इज के टेक्निकल फैक्टर कि जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे किस हिसाब से आपके डिवाइसेस कम्युनिकेशन हो रहे हैं, राइट. ये सिनारियोज में मेरे ऑफिस के लिए ये सेटअप अच्छा है कि नहीं है, या तो ये सेटअप मेरे कैफे के लिए अच्छा है कि नहीं है, राइट. थर्ड थिंग कि फ्यूचर में आपकी स्केलेबिलिटी क्या रहेगी. अगर आपको पता ही है कि पूरी जिंदगी आपके पास 5 ही एम्प्लॉयज रहने वाले हैं, तो आप इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं. और आपको पता है कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयज आएंगे, राइट. सो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली. तो इन ऑल ऑफ द सिनारियोस दिस काइंड ऑफ सेटअप विल हेल्प. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस हिसाब से हम यहाँ पे और नेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं. सो बेसिक लेवल पे हम पहले ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई टू कनेक्ट थ्रू द हब, राइट. सो ये मेरा हब डिवाइस है. लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस. अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि किस हिसाब से हब में क्या पोर्ट्स कॉन्फ़िगरेशन, क्या सारी चीज़ यहाँ पे होती है, राइट. सो दोज हु आर नॉट अवेयर कि हब स्विच ये सारी चीज़ क्या है, सो वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर इन प्रीवियस प्लेलिस्ट कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने ट्राई किया है, बट विल ऑल्सो लर्न ओवर हियर ऑल्सो. अब यहाँ पे देखिए कि हब जो है, सो यहाँ पे लेट्स जूम इन. तो इन दिस हब दिस इज द पावर कनेक्शन. ये आपका पावर कनेक्शन रहेगा. ये पावर कनेक्शन आपका जो भी पावर आ रहा है वहां पे जाएगा. ये आपकी ऑन ऑफ की स्विच रहेगी. अब ये जो हब है आपका है, तो हब आप कहीं पे भी इसको ऑफिस में या कैफे में इसको सेटअप कर सकते हैं, राइट. ये सारी चीज आप कहीं लेट्स से टेबल पे भी रख सकते हैं, बट नॉर्मली हम ऐसा सेटअप नहीं करते. वी रिक्वायर अ रैक, फिजिकल रैक, राइट, कि जहाँ पे फिजिकल रैक में जाके हम नेटवर्क डिवाइसेस को यहाँ पे रखते हैं. नेटवर्क डिवाइस की रैक भी अलग अलग हो सकती है यहाँ पे. अगर आपके पास डेटा सेंटर्स है तो डेटा सेंटर में भी आपकी रैक होगी. अब सिस्को और ये नेटवर्किंग डिवाइसेस की रैक जो है वो रैक का साइज अलग होता है. डेटा सेंटर्स में जो रैक होते हैं उसका साइज अलग होता है, राइट. सो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से आपको सारा प्लानिंग करना है. अब यहाँ पे देखिए इन द हब यू आर हैविंग टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पोर्ट कनेक्शन की यहाँ पे स्विच है. इट मीन्स कि यहाँ पे 6 कंप्यूटर या 6 नोड्स, 6 डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट हो पाएंगे, राइट. सो टेक्निकली वी आर जस्ट कनेक्टिंग द कंप्यूटर इन दिस सिनारियो. मतलब यहाँ पे राउटर स्विच ये सारी चीज़ यहाँ पे इस तरह से कन्फिगर नहीं होता. यहाँ पे आपके जो एंड डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स है, या तो लेट्स से कि अगर लैपटॉप है जिसमें आपको लैन कनेक्शन चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं. सो इस तरह के डिवाइस आप यहाँ पे टेक्निकली प्लग इन करके यूज कर सकते हैं. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट विल डू, विल सिलेक्ट द एंड डिवाइसेस. यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू टेक
6 number of PCs. Now this is the scenario. अब यहाँ पे ये डाउट भी ऑलवेज मेरे माइंड में भी पहले आता था और आपके माइंड में भी आता होगा कि क्या ये मैं इस तरह से कंप्यूटर्स को रख रहा हूँ, सो ऑलवेज क्या ये ऐसे ऑर्डर में ही यहाँ पे बैठेंगे, राइट? कंसिडर कि आपका कैफे है, सो कैफे में ऐसे लाइन में बैठेंगे ये लोग, या ये ऑफिस है तो ऐसे लाइन में ही ये लोग बैठेंगे? सो आंसर इज नो, राइट? ये सिर्फ आपका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए है। ऐसा हो सकता है कि लेट्स से कि कैबिन आपकी है, हर एक पर्सन की कैबिन अलग है, तो वहां पे वो लोग फिजिकली यहाँ पे बैठ के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट? दिस इज द लॉजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेट्स कंसिडर कि आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स हैं, तो आपका सिनारियो अलग हो जाएगा। बट जस्ट लेट्स ट्राई टू कंसिडर इन दैट वे वेयर दे आर सिटिंग नियर बाय, राइट? कि बिकॉज यहाँ पे आपका जो केबलिंग जो वो रहेगा, सो इन केस ऑफ द हब वी हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो टेक्निकली ये सारा लॉजिकल कनेक्टिविटी है। फिजिकली इस तरह से यहाँ पे ये बैठ भी सकते हैं या नहीं भी बैठ सकते, बट लॉजिकली देखने जाए सो व्हाट वी रिक्वायर कि यहाँ पे कनेक्टिविटी इस हिसाब से होनी चाहिए। दैट डजंट मीन कि फिजिकली भी वो ऑफिस में या कैफे में इस हिसाब से यहाँ पे बैठेंगे, राइट? सो दैट इज द ओवरऑल कंक्लूजन। अब यहाँ पे क्या होगा, we have set up the hub, we have give the powers, we have set up the PC, we have connected through the powers. अब यहाँ पे हमें केबलिंग की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। सो लेट्स से इफ यू आर अवेयर कि विच connectivity, which cable goes with this kind of connection, you can select any of this option. अगर नहीं पता सो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट करने दीजिए। बट इन केस ऑफ द फिजिकल कनेक्टिविटी क्या होगा, फिजिकल कनेक्टिविटी के टाइम पे आपका ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि मैं मार्केट से कौन सा केबल यहाँ पे परचेस करके आऊँ, राइट? सो दैट इज वाई यू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द केबलिंग, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिवाइसेस किस हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। नाउ वंस वी आर डन विद द केबलिंग पार्ट, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे आपको ग्रीन्स यहाँ पे फ्लैग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? आई मीन ऑन द बोथ हैंड यहाँ पे आपकी केबलिंग है वो परफेक्टली कनेक्ट है। हब एंड पे देखिए, सो सारे पोर्ट में जो आपकी कनेक्टिविटी है वो भी सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुकी है। दोनों एंड पे कनेक्शन आपका सही है, केबलिंग आपकी सही है, आपके दोनों एंड पे पोर्ट सही से काम कर रहे हैं, राइट? विच इज द इंडिकेशन ऑफ दिस ग्रीन लाइट्स। कंप्यूटर में जाके देखेंगे, सो कंप्यूटर में भी आपका यहाँ पे whenever you have connected through the cabling over here in the LAN port, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? दिस इज द फर्स्ट सिनारियो कि यहाँ पे अगर आपका केबलिंग खराब है, या तो आगे से आपका नेटवर्क डिवाइस बंद है, या तो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, सो आपको यहाँ पे केबलिंग में ही यहाँ पे लाइट्स में भी आपको यहाँ पे समझ आएगा, राइट? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। समटाइम व्हाट हैपन्स कि आपका सॉफ्टवेयर लेयर पे, ओएस लेयर पे कहाँ पता चलता है, तो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है, अगर यहाँ पे रेड क्रॉस आ रहा है, इट मीन्स कि फिजिकली जो आपका कंप्यूटर है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। अब या तो आपके लैन पोर्ट में इश्यू हो सकता है, या तो आपके केबल में हो सकता है, या तो आपके हब लेवल पे हो सकता है, राइट? इन एनी ऑफ द केस यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू ट्रबल शूट। सो इफ यू गो वन बाय वन, सो ऑल ऑफ द पीसी दे आर कनेक्टेड, और यहाँ पे लाइट्स वगैरह आपकी कंसिडर ये आपका ऑन है, राइट? दोनों एंड पे। इफ वी जूम इन द हब, तो हब भी आपका यहाँ पे ऑन है, और यहाँ सारे पोर्ट पे आपकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। लेट्स से अगर मैंने हब को बंद कर दिया, सो यू कैन सी ओवर हियर कि क्या आपका हुआ, यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी आपकी, यहाँ पे नेटवर्क आपका फेल हो चुका है, राइट? यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, कुछ भी चीज़ नहीं होगी। सो ट्रबल शूटिंग में आपको देखना है, अगर लेट्स से सारे कंप्यूटर्स ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दूसरे एंड पे चेक करना पड़ेगा कि आपका हब पावर आ रही है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। लेट्स से पावर यू ऑफ थिंग, सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट टर्न ऑन द पावर, और वापस आपका कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे पूरा नेटवर्क वापस कंटिन्यू मोड में आ जाएगा, राइट?
So this is how you understand the network. This is how you also troubleshoot. Now यहाँ पे ये सारी चीज़ हो चुकी है. अगेन द सिनारियो इज दैट कि यहाँ पे अभी DHCP सर्वर्स वगैरह है नहीं. सो लेट्स से स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब. सो ऑफ कोर्स वी हैव टू सेट अप द IP एड्रेसेस फॉर ईच एंड एवरी कंप्यूटर. सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, विल गो टू द डेस्कटॉप पार्ट, विल गो टू द IP कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. अब यहाँ पे क्या होगा, सो आपके पास दो ऑप्शन है. तो अभी हम DHCP सर्वर नहीं है, सो DHCP पे नहीं जा रहे, स्टैटिक IPs यहाँ पे हम देंगे. नाउ लेट्स से कि वी विल जस्ट ट्राई टू गिव द IP एड्रेस इन 10.1.1.2 सीरीज और आपका सबनेट मास्क जो है सो वो आपका 255.0.0.0 होगा. अब आप यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कीजिए एंड जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ये कौन से क्लास का IP एड्रेस है. राइट, जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक आपको सबनेट मास्क भी समझ नहीं आएगा. आपका ये क्लास A का है और यहाँ पे आपकी सबनेट मास्क में फर्स्ट ऑक्टेट में सारे बिट्स यहाँ पे है वो 1 होंगे. दैट इज वाई ये आपका 255 आता है. राइट, नेक्स्ट आपके जो 3 ये ऑक्टेट्स हैं यहाँ पे आपके ये जीरोस हैं. यहाँ पे नेटवर्क ID कौन सा है और होस्ट ID कौन सा है, व्हाट आई वांट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. दिस थिंग वी हैव अर्लियर डिस्कस. सो अब यहाँ पे एक IP एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया है ऑफ द कंप्यूटर 1, आई मीन PC0. लेट्स गो वन बाय वन एंड कन्फिगर द अदर कंप्यूटर्स. फिजिकली आपको जाना पड़ेगा ये कंप्यूटर पे. कंप्यूटर पे जाके आपकी जो IP कन्फिग्रेशन रहेगी, सो व्हाट यू रिक्वायर कि आपको यहाँ पे इस तरह से नेटवर्क में जाना पड़ेगा और नेटवर्क में जाके यहाँ पे एडेप्टर ऑप्शन में जाएंगे. एडेप्टर ऑप्शन में आपका यहाँ पे इथरनेट जो होगा, सो इथरनेट में प्रॉपर्टीज में जाके फिजिकली आपके इस तरह से चलेंगे. IPv4 है, वहाँ पे जाएंगे. इफ़ यू गो टू द प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे जाके आपको IP एड्रेस लिख के सेट करना पड़ेगा. राइट, सो दिस इज हाउ यू फिजिकली ऑल्सो वर्क whenever you go to the any specific computer. IP एड्रेस, सबनेट मास्क अभी हम डिफॉल्ट गेटवे और ये DNS बाद में समझेंगे. राइट, सो यू हैव टू गो टू द सेकेंड कंप्यूटर, असाइन द IP एड्रेस लेट्स से 3. सबनेट मास्क उसका भी 255 रहेगा. गो टू द थर्ड कंप्यूटर, अगेन गो टू द डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे हम IP एड्रेस 5 देंगे. सबनेट मास्क वापस वही रहेगा आपका. लेट्स गो टू द अनदर कंप्यूटर एंड असाइन द IP एड्रेसेस. यहाँ पे लेट्स से देते 10. Let's go to the another computer, desktop IP configuration. Let's say 15. Let's say 22. Right, so right now we are done with the IP setup part. सारे कंप्यूटर्स में हमने जाके यहाँ पे IP को सेट कर दिया. लेट्स चेक वन बाय वन. यहाँ पे 1.2 है. यहाँ पे चेक करेंगे IP कॉन्फ़िगरेशन 1.3 है. यहाँ पे चेक करेंगे IP कॉन्फ़िगरेशन 1.15 and 1.22. राइट, सो टेक्निकली अभी सारे IP एड्रेसेस असाइन है. सेकेंड थिंग, इफ यू हैव नोटिस कि यहाँ पे कोई भी IP कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है. राइट, दैट इज द ऑब्जर्वेशन.
आईपी एड्रेस आपके कभी दो कंप्यूटर के एक साथ सेम नहीं होंगे, बिकॉज आईपी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इस हिसाब से हम कोई भी दो आईपी को सेम सेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सारे एक ही नेटवर्क में है, टेक्निकली दे ऑल आर इन द सेम नेटवर्क। तो यहाँ आपकी जो भी क्लास की आईपी एड्रेस रहेगी, जो भी आपकी नेटवर्क आईडी रहेगा, वो सारे का सेम रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन लिए यहाँ 10.1 है, तो यहाँ पे क्लास सी डी का रेंज हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, राइट। यहाँ क्लास बी का है, सो यहाँ पे क्लास ए का करेंगे। सो इस हिसाब से आपका कम्युनिकेशन सेटअप नहीं होता, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन विच क्लास आईपी एड्रेसेस यू वांट टू असाइन। आपका बिजनेस सेटअप कैसा है, यूजर्स कैसे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपका प्लानिंग करेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट क्विकली चेक कि वेदर आई कैन डू द पिंग पार्ट और नॉट। तो यहाँ पे हम if we go to the terminal, if we go to the command prompt, अब यहाँ पे जाके चेक कीजिए कि ये आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हुआ है नहीं हुआ है। तो राइट नाउ वी आर ऑन द पीसी नंबर 5। जो हमने आईपी एड्रेस सेट किया वो आप यहाँ ओएस में जाके कमांड प्रोम्प्ट में चेक कर सकते हैं, दैट इज 110.1.1.22। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू डू द पिंग टू फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस नेटवर्क, राइट। मतलब यहाँ पे पीसी 0 है, उसको हम यहाँ पे ट्राई करेंगे पिंग करने का, जिससे हमें पता चले कि हमारा कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश्ड है या नहीं है। सो पिंग करेंगे फ्रॉम 22 टू 2, राइट। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रिप्लाई आ रहा है फ्रॉम पीसी नंबर 0, राइट। तो अगर यहाँ पे नेटवर्क में भी कुछ अगर प्रॉब्लम होगा या केबलिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा, सो यहाँ पे आपका पैकेट लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेट्स जस्ट ट्राई टू ऑल्सो पिंग वन मोर कंप्यूटर। यहाँ पे जाके हम ट्राई करेंगे जस्ट टू पिंग द 10.1.1.10, राइट। पीसी नंबर 1 से हम ट्राई कर रहे हैं पीसी नंबर 4 को पिंग करने का। सो यहाँ पे आपका पिंग सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। सो ऑलमोस्ट यू कैन जस्ट ट्राई फॉर ईच एंड एवरी कंप्यूटर। तो यहाँ पे पिंगिंग पार्ट में आपको पता चल जाएगा कि पिंग कमांड से आपका सारे एक दूसरे को पिंग मिल रही है, आपके नेटवर्क प्रॉपर है, पैकेट यहाँ पे प्रॉपरली जा रहे हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेस्ट द लॉजिकल पार्ट। अब यहाँ पे हब के साथ कनेक्टिविटी किस हिसाब से आपका काम करेगा। सो लेट्स सी, लेट्स जस्ट टेक वन पीडीयू। यहाँ से क्या करना होगा, यू हैव टू सिलेक्ट वन पीडीयू पैकेट। लेट्स कंसिडर दिस इज द सोर्स कंप्यूटर, दैट इज पीसी 0। और यहाँ पे जो आपका, लेट्स टेक द पीसी नंबर 3 एज द डेस्टिनेशन, राइट। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे आपका पीसी नंबर 0 दैट इज 1.2, यहाँ से आपका डेस्टिनेशन जो था दैट इज पीसी नंबर 3 1.15। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली पैकेट यहाँ पे सेंड हो चुका है। रियल टाइम में आपको समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ, बट व्हाट विल डू, विल जस्ट गो टू द सिमुलेशन पार्ट। कि यहाँ पे सिमुलेशन से हम ट्राई करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से यहाँ पे पैकेट फॉरवर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। सोर्स यहाँ पैकेट सेंड करेगा फर्स्ट, दैट विल गो टू द हब। हब यहाँ पे क्या करेगा कि हब यहाँ पे डिसीजन लेगा कि किस हिसाब से पैकेट यहाँ पे फॉरवर्डिंग होगी, राइट। अब यहाँ पे हब के पास टोटल कनेक्टिविटी आप देखिए, सो 1 2 3 4 5, राइट। मतलब टोटल 6 कंप्यूटर्स है, बट यहाँ पे पोर्ट में अभी अगर सोर्स को हटा दें तो टेक्निकली इसके पास फॉरवर्ड करने के लिए 1 2 3 4 5 कंप्यूटर्स इसके पास है, राइट, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द ईच एंड एवरी
5 पोर्ट्स एट द हब एंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट रीसेट करते हैं एंड जस्ट ट्राई टू सी कि हब किस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। सो इट हैज सेंड पैकेट टू हब। अब क्या होगा कि हब जो है वो क्या करेगा, दैट विल फॉरवर्ड ईच एंड एवरी पैकेट टू ईच एंड एवरी कंप्यूटर एक्सेप्ट द सोर्स पार्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स पॉज, कि इसने क्या किया कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दिया। मतलब हब को अभी पता नहीं है कि कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर आपका डेस्टिनेशन है। सो इसने सोर्स को छोड़ के हर एक कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट है 5, उसको ब्रॉडकास्ट पैकेट कर दिया, तो हर एक के पास यहाँ पे पैकेट चले गए। नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जो भी हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था, डेस्टिनेशन कंप्यूटर था, सो दैट विल टेक इंटरेस्ट और यहाँ पे वो वापस हब को रिप्लाई करेगा। नाउ व्हाट विल हैपन अगेन, अब यहाँ पे क्या होगा कि वापस वो पैकेट आपका जो है वो हब पे जाएगा और अगेन यहाँ पे हब डिसीजन ले रहा है कि उसको पता नहीं है कि यहाँ पे सोर्स कौन है, राइट। सो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को छोड़ के वापस आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 5 है, तो हब क्या करेगा, हब वापस हर एक कंप्यूटर को वापस ब्रॉडकास्ट करेगा, राइट। यू कैन सी ओवर हियर कि डेस्टिनेशन को वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। वेन एवर इट्स सेंडिंग फ्रॉम द सोर्स, तो सोर्स के अलावा हर एक कंप्यूटर को फॉरवर्ड करेगा। डेस्टिनेशन से फॉरवर्डिंग मतलब डेस्टिनेशन से रिप्लाई आ रहा है, सो वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को छोड़ के हर एक कंप्यूटर को वो ब्रॉडकास्ट करेगा। नाउ लेट्स रीसेट द सिमुलेशन वन मोर टाइम एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे। लेट्स टेक द सोर्स आईपी एज 1.5 पीसी नंबर 2 and destination IP. Let's take PC number 5. Now understand कि यहाँ पे अब वापस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। So this is the way it again broadcasts to each and every computer in the network except the source part whenever it's sending the packet from the source. डेस्टिनेशन पे एंड पे ये होता है कि डेस्टिनेशन पार्ट से वापस वो आपका पैकेट जो जाता है, सो दैट इज गोइंग टू द हब। हब पे जाके क्या होगा, अगेन दैट विल टेक द डिसीजन एंड अगेन इट विल जस्ट फॉरवर्ड द पैकेट टू ईच एंड एवरी कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेस्टिनेशन, राइट। सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे जो सिमुलेशन पार्ट है वो चलता रहता है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। यहाँ पे इसको हम सोर्स ले रहे हैं और इसको डेस्टिनेशन ले रहे हैं, राइट। एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट प्लेइंग द सिमुलेशन। तो सोर्स पहले इसको भेज रहा है, हब हब हर एक को ब्रॉडकास्ट करेगा एक्सेप्ट द सोर्स। जिसको इंटरेस्ट है कम्युनिकेशन करने के लिए वो वापस हब को भेजेगा। अगेन हब विल broadcast to each and every computer except the destination. This is the first part. Now this is the second part where it will do the broadcast. अब जो पीसी डेस्टिनेशन है और इंटरेस्टेड है वो क्या करेगा, वापस उसको भेजेगा। अगेन हब जो है वो वापस ब्रॉडकास्ट करेगा, यू कैन सी। और बाकी जो कंप्यूटर्स है जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो क्या करेगा, सिंपली यू कैन सी ओवर हियर कि कम्युनिकेशन में पार्ट नहीं करेंगे, दे विल जस्ट रिजेक्ट द पैकेजेस। और यहाँ पे जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन था वही यहाँ पे कम्युनिकेशन में पार्ट लेगा। तो अब यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे
each and every time whenever any of the source is sending the packet to the hub, जब वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो सारे आपके नेटवर्क की केबल है यहाँ पे ऑक्यूपाई है, यहाँ पे आपका नेटवर्क ऑक्यूपाई है, यहाँ पे आपके पूरा नेटवर्क यहाँ पे जाम हो रहा है। वी कैन नॉट से द जाम, बट टेक्निकली यहाँ पे आपकी बैंडविड्थ भी यहाँ पे यूज हो रहा है। जिसको यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है उसके पास भी यहाँ पे आपका पैकेट्स यहाँ पे जा रहा है, राइट। सो दिस आर द ड्रॉबैक्स कि यहाँ पे इस सिनारियो में ये सारी चीज आपको फेस करना पड़ेगा। सेम गोज विद द डेस्टिनेशन पार्ट। जब डेस्टिनेशन यहाँ पे हब को फॉरवर्ड करता है, हब से वापस ब्रॉडकास्ट हो रहा है, राइट। सो इन एंटायर साइकिल यू कैन अंडरस्टैंड कि टोटल 2 नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो जब भी ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है तभी भी आपका नेटवर्क यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है, अननेसेसरली आपका ट्रैफिक बढ़ यहाँ पे बढ़ रहा है। और अगर इस तरह के सेटअप में आप जाना चाहते हैं सो ऑफ कोर्स यू हैव टू थिंक कि ये हमारे प्रोज रहेंगे, ये मेरे कॉन्स रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका डिवाइस जो है वो आपको एज कम्पेयर टू चिप, आई मीन एज कम्पेयर टू द स्विचेस आपका चीप रहेगा, बट आपको ये टेक्निकल चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, राइट। और आपका यही लिमिटेशन है, सो ऑफ कोर्स बाद में आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि इस तरह का ट्रैफिक मेरा क्यों हो रहा है, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा सेटअप करना है और प्लानिंग को समझना है। तो यहाँ पे हमने देखा हब इस तरह से काम कर रहा है।